नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं। ये ज़िंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। आइए देखते हैं रस, हिंदी साहित्य के अंदर रस। तो रस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए रस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो पहला है रस। अगर रस की बात करें तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, स्वाद या निचोड़। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद या स्वाद या निचोड़। रस क्या है? काव्य की आत्मा। रस क्या है? काव्य की आत्मा। ये बात किसने कही थी? आचार्य विश्वनाथ ने। आचार्य विश्वनाथ ने कहा था कि रस एक काव्य की आत्मा है। रस की परिभाषा की बात करें तो काव्य को पढ़ने अथवा सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद की अनुभूति होती है, तो वो रस कहलाता है। नाट्य शास्त्र की बात करें तो नाट्य शास्त्र लिखा था भरत मुनि ने। नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? भरत मुनि ने। और भरत मुनि को ही रस शास्त्र के प्रणेता या प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। नाट्य शास्त्र में 6000 श्लोक और 36 अध्याय हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नाट्य शास्त्र को सठ सहस्त्री संहिता कहते हैं, क्योंकि इसमें 6000 श्लोक और 36 अध्याय हैं। 6000 श्लोक होने के कारण इसे सठ सहस्त्री संहिता कहते हैं। भरत मुनि ने 8 प्रकार के रसों का मंचन किया है, यानी कि भरत मुनि ने 8 प्रकार के रस बताए। कौन से रस को इन्होंने नहीं माना? तो शांत रस को इन्होंने नहीं माना था भरत मुनि ने। नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद माना है भरत मुनि ने, यानी कि 4 वेद होते हैं और पांचवा वेद किसने माना था? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को। रस निरूपण के प्रथम विख्याता कौन कहलाते हैं? तो वो भी भरत मुनि हैं। रस निरूपण के प्रथम विख्याता भरत मुनि हैं। नेक्स्ट, रस के अवयव या अंग या तत्व कौन कौन से होते हैं? तो रस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन से इसके अंग हैं, कौन कौन से तत्व हैं या अवयव हैं? बात एक ही है। तो इसके अंदर 4 अंग या तत्व या अवयव होते हैं। नंबर 1 विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव या स्थायी भाव। तो विभाव की बात करें तो विभाव होती हैं 2 प्रकार की, अनुभाव 4 और संचारी भाव होती हैं 33 और स्थायी भाव होती हैं 9। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हम बात करें विभाव की, तो विभाव 2 कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है आलंबन, दूसरा उद्दीपन, यानी कि आलंबन और उद्दीपन। अब आलंबन भी 2 प्रकार का होता है, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। तो जब आश्रय आलंबन कौन है? तो आश्रय आलंबन है राम, और विषय आलंबन कौन है? सीता। और उद्दीपन कौन है? बगीचा। कैसे है बगीचा सीता राम? जब सीता माँ बगीचे में घूमती हैं और राम और लखन दोनों भाई जब जाते हैं जनकपुरी की शोभा देखने के लिए, तो सीता जी को देखते हैं राम और राम को देखती हैं सीता जी। तो राम कहलाए आश्रय आलंबन और सीता क्या थी? विषय आलंबन। और किसकी बात है? ये बगीचे की बात है, तो उद्दीपन हुआ बगीचा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है अनुभाव। अब अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी? कायक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। कायक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। अब कायक की बात करें तो कायक में क्या होता है? जब किसी रस को काया से शरीर अंगों द्वारा, यानी कि नैनों द्वारा, किसी नैन आंखों द्वारा, किसी अंग द्वारा, यानी कि शरीर के अंग द्वारा रस में जो आनंद की अनुभूति होती है, तो उसे कहते हैं कायक। अब हम बात करें किसी दोहा को पढ़ने के बाद बोलना, बातचीत का मतलब होता है बोलना या वचन। अगला है सात्विक, स्वतः उत्पन्न होने वाले, स्वतः उत्पन्न होने वाले। आहार्य का तात्पर्य होता है कृत्रिम वेशभूषा। आहार्य का मतलब है कैसे आनंद की अनुभूति होती है, जैसे रामलीला में जैसे बात करें हम राम और हनुमान का जो रूप धारण करते हैं, तो ये कृत्रिम वेशभूषा कहलाती है, इसे कहते हैं आहार्य। तो इससे भी आनंद की अनुभूति होती है। अब हम बात करेंगे सात्विक की, स्वतः उत्पन्न होने वाले कौन कौन से होते हैं? तो स्वतः उत्पन्न होने वाले की बात करें सात्विक, स्वतः उत्पन्न होने वाले कौन कौन है? जैसे आंसू, आंसू स्वतः होते हैं। रोमांच, वैवर्ण्य, वैवर्ण्य का मतलब रंग उड़ जाना। प्रलय, कंपन, कंपन को कहते हैं बेपतू। स्तंभ, शरीर की गति रुक जाना। या स्वेद, पसीना या स्वरभंग, आवाज में बदलाव। तो ये होते हैं स्वतः उत्पन्न होने वाले। किसी भी कविता या दोहा को पढ़ने के बाद ये स्वतः उत्पन्न जो हो, तो वहां पर भी रस या आनंद की अनुभूति होती है जब हम काव्य को पढ़ते हैं तब। तो ये आते हैं सात्विक के अंदर। आगे नेक्स्ट देखते हैं।
हम बात करें संचारी भाव, तो संचारी भाव कौन कौन से होते हैं? संचारी भावों की संख्या की बात करें तो है 33। जो भाव मन में कुछ समय के लिए आते हैं, जो भाव मन में कुछ समय के लिए आते हैं और पुनः दूर हो जाते हैं, तो उन्हें संचारी भाव कहते हैं। कौन कौन से संचारी भाव हैं? तो एक नजर देखें, हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वपन, स्मृति, मद, उन्माद, अभिहिता और अपस्मार, व्याधि और मरण। ये 33 संचारी भाव हैं। कितने हैं संचारी भाव? 33। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला है नोट। महाकवि भानुदत्त मिश्र ने 34वां संचारी भाव छल को माना है। तो 33 संचारी भाव थे, 34वां कौन सा है? छल। किसने माना था? महाकवि भानुदत्त मिश्र ने माना था। अब हम बात करें रामचंद्र शुक्ल की, तो रामचंद्र शुक्ल ने 35वां संचारी भाव चकपकाहट को माना है। तो 35वां संचारी भाव कौन सा है? चकपकाहट। किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने। 34वां संचारी भाव कौन सा है? छल। किसने माना? भानुदत्त मिश्र ने। रामचंद्र शुक्ल ने रसों को सुखात्मक या दुखात्मक अनुभूति माना है। भोज ने श्रृंगार रस को एकमात्र रस माना है। विश्वनाथ नारायण पंडित चमत्कारी अद्भुत को एक मात्र रस माना है, यानी कि चमत्कारी अद्भुत को एकमात्र रस माना है। और इनकी एक पुस्तक थी साहित्य दर्पण। विश्वनाथ नारायण पंडित की पुस्तक है साहित्य दर्पण में रस को काव्य की आत्मा माना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला है स्थायी भाव और रस। स्थायी भाव और रस कौन कौन से होती हैं? तो रस की बात करें तो 9, स्थायी भाव भी कितने? 9। कौन कौन से हैं? तो एक एक को देखें डिटेल के माध्यम, डिटेल से देखेंगे। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है रति या प्रेम। अब श्रृंगार, जब श्रृंगार करते हैं तो भी क्या होता है? प्रेम की अनुभूति होती है। जब भी कोई श्रृंगार करे, महिला हो, कोई श्रृंगार करे तो प्रेम की अनुभूति होती है। हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो है हास, हास्य से हास हो जाएगा। करुण, करुण का मतलब होता है शोक, जैसे कहीं शोक हो। रौद्र, रौद्र का मतलब स्थायी भाव क्या है? क्रोध। और वीरता, उत्साह जब आएगा अंदर से तो क्या होगी? वीरता। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। और भयानक का क्या होगा? भय, यानी कि डर जाना। तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? घृणा या जुगुप्सा, घृणा या जुगुप्सा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? आश्चर्य या विस्मय। और शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद या वैराग्य या सम, निर्वेद, वैराग्य या सम, शांत रस का स्थायी भाव है। अब एक एक रस को डिटेल से देखते हैं, आइए। सबसे पहले रस का वर्णन किसमें किया गया था? तो सबसे पहले रस का वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। विद्वानों ने रसों का राजा किसे माना है? तो विद्वानों ने रसों का राजा या रसराज श्रृंगार रस को माना है। लेकिन भवभूति ने उत्तर रामचरितम में रसराज किसे माना है या रसों का राजा किसे माना है? तो वो करुण रस को माना है। किसने? भवभूति ने। बिहारी, जो बिहारी दास जो जी थे, उन्होंने श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। तो बिहारी कौन थे? श्रृंगार रस के कवि। शांत रस का पहली बार उल्लेख किसने किया था? तो उद्भट ने किया था। शांत रस को 9वें रस के रूप में अभिनव गुप्त एवं मम्मट ने महत्व दिलाया था। यानी कि 8 रस थे, 9वां रस कौन सा? शांत रस। तो इसको महत्व किसने दिलाया था? तो अभिनव गुप्त एवं मम्मट ने महत्व दिलवाया था। विश्वनाथ की बात करें तो इन्होंने लिखा था रसात्मक वाक्यम काव्यम, इनके रसयुक्त वाक्य ही काव्य होते हैं। तो ये किसने कही थी? विश्वनाथ जी ने। नेक्स्ट आगे देखते हैं, श्रृंगार रस बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। आइए देखते हैं, आज के बाद रसों से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति या प्रेम। सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है इसे, श्रृंगार रस को। इसमें होता क्या है? श्रृंगार का मतलब श्रृंगार रस, तो जब नायक और नायिका का मिलन हो, नायक और नायिका का मिलन हो, तो या प्रेमी और प्रेमिका का मिलन हो, तो वहां पर होता है श्रृंगार रस। गुण कौन सा होता है श्रृंगार रस में? तो गुण होता है माधुर्य। श्रृंगार रस के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से 2 भाग होते हैं? तो पहला भाग है इसका संयोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस क्या होता है? जब नायक और नायिका, प्रेमी और प्रेमिका के मिलन से जो भाव उत्पन्न होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति
होती है। जब नायक और नायिका या प्रेमी और प्रेमिका का मिलन हो तो वहां पर श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। कैसे कैसे पहचानेंगे आप यहाँ पर श्रृंगार रस है? तो संयोग श्रृंगार रस की पहचान कौन कौन सी है? पहचान आपको ध्यान रखनी है क्या? तो बात करें हम हंसी मजाक, किसी भी दोहा के अंदर, किसी भी दोहा हो, चौपाई हो, कुछ भी हो, तो आपको रस पहचानना हो उसमें, तो कैसे पहचानेंगे? हंसी मजाक की जब बात आई हो, अर्थ निकालना आए या ना आए, हंसी मजाक की बात आई हो, या मिलन हो, या किसी को निहारना या देखना हो, देखना या निहारना बात एक ही है, या किसी को मनाना हो, रूठे हुए को मनाना हो, या फूलों का खिलना, फूलों का खिलना, या बाग बगीचा, या फूल पत्ती, या स्वप्न में खोना, या आलिंगन, या नायक नायिका का पास होना, यानी कि जब नायक और नायिका क्या हो? पास हो, तो वहां पर भी संयोग श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। तो ये थे पहचानने के टैग वर्ड्स। आइए पहचानते हैं कैसे। तो पहचानेंगे कैसे? जैसे राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई, इसका अर्थ निकालना आए या ना आए, तो हम देखें निहारना, निहारना मतलब देखना, तो ये हम पहचान लेंगे इसी से टैग वर्ड से कि भाई निहारना, ये दे रखा है इसमें भाई निहारना, तो निहारना का मतलब क्या हुआ भैया? निहारती हैं, तो निहारती हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा, संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा। अगला है मुई उघारे प्यू लख रहो न गो मिस सैन, और फर्क के ओट उड़े पुलक गए उगरे जरूर नैन। अब नैन तो आंखों से निहारना, मुंह नैन, नैना, तो नैना का मतलब आंखों से निहारना, जब देखेंगे तो निहारेंगे, तो नैन आए, तो यहां पर भी निहारने की बात आई, देखने की बात आई, तो यहां पर भी कौन सा? संयोग श्रृंगार रस है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला है वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस या विप्र, या विप्र लंब श्रृंगार, विप्र लंब श्रृंगार। अगला है, जैसे हम बात करें वियोग श्रृंगार रस, और इसी को कहते हैं विप्र लंब श्रृंगार। जहां पर प्रेमी प्रेमिका अथवा किसी दंपत्ति का मिलन संभव ना हो और फिर भी मिलने की आशा बनी रहे, तो वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। वियोग का मतलब बिछड़ना नहीं है भैया, यानी कि हमेशा को बिछड़ना नहीं है, बिछड़ना तो है वियोग का अर्थ, लेकिन हमेशा बिछड़ना नहीं है, मिलने की आशा बनी रहे, तो वहां पर होता है वियोग श्रृंगार रस। कैसे पहचानेंगे यहां पर वियोग श्रृंगार रस है? पहचान, बिछड़ना, तड़पना, विरह या बेचैनी, ऐसे शब्द आए तो पहचान लेना, वहां पर वियोग श्रृंगार रस होगा। ये आंसू का बहना, या बिसरना, या बैरन, या मिलने की उत्कंठा, मिलने की उत्कंठा, तो वहां पर कौन सा रस होगा? तो वहां पर होगा वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, तो वहां पर कौन सा होगा? वियोग श्रृंगार रस होगा। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अब कैसे पहचानेंगे यहां पर वियोग श्रृंगार रस है? कैसे? तो उदाहरण के माध्यम समझें। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे सबते श्याम सिधारे, यानी कि सॉरी जबते श्याम सिधारे, यानी कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, और जबते श्याम सिधारे, अर्थ निकालना आए या ना आए। कैसे पहचानेंगे यहां पर वियोग श्रृंगार रस है? तो हम बात करें बरसत नैन हमारे, तो आंसू आना, आंसू का आना, अब आंसू आएंगे तो भैया कौन सा होगा? वियोग श्रृंगार रस होगा। आंसू का बहना, यह आंसू का बहना, जब आंसू का बहना होगा तो वहां पर कौन सा होगा? वियोग श्रृंगार रस होगा। तो मिलने, इनके बिछड़ जाएं लेकिन मिलने की क्या हो? आशा हो, तो वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला है हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। अब हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी, तात्पर्य ये हुआ जब रामचंद्र जी वन में पूछ रहे थे पशु पक्षी लताओ, हे खग पशु पक्षी लताओ, क्या आपने मेरी सीता, मेरी प्रिय सीता जी के लिए देखा है? अब देखा है तो वो भी क्या कर रहे थे? वियोग कर रहे थे, हमेशा के लिए नहीं बिछड़े, तो वो भी वियोग कर रहे थे, तो यहां पर कौन सा होगा? वियोग श्रृंगार रस होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला है हास्य रस। अब हास्य रस का जो स्थायी भाव होगा वो हास होगा। जब किसी काव्य को पढ़ने अथवा सुनने अथवा रूप रचना आदि के द्वारा मन में हंसी का भाव उत्पन्न हो जाए, यानी कि मन में जो हंसी का भाव उत्पन्न हो जाए, तो वहां पर हास्य रस होता है। अथवा जब अनुपयुक्त वचन अथवा रूप रचना आकार प्रकार एवं कार्य आदि के माध्यम से हृदय में प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है, तो इसे हास्य रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव हास होता है। किसी काव्य को पढ़ने के बाद और सुनने से
उसके रूप रचना आदि से मन में जो हंसी का भाव उत्पन्न हो, वहां पर हास्य रस होता है। तो ये परिभाषा थी। आइए कैसे पहचानेंगे, तो पहचान की बात करें, केशव ने 4 प्रकार के हास्य रस का उल्लेख किया है। केशव दास ने 4 प्रकार के हास्य रसों का उल्लेख किया है। कौन कौन से? अतिहास, कलहास, मंदहास और परिहास। अब बात करें, जबकि विश्वनाथ एवं अन्य विद्वानों ने 6 प्रकार के हास्य रसों का वर्णन किया है। विश्वनाथ और अन्य जो विद्वान थे उन्होंने 6 प्रकार के हास्य रसों का वर्णन किया। केशव दास ने 4 प्रकार के हास्य रसों का उल्लेख किया। तो विश्वनाथ ने कौन कौन से 6 प्रकार के बताए? स्मित, हस्ती, विहस्ती, उपहस्ती, अपहस्ती या अतिहस्ती, ये 6 प्रकार के हास्य रसों का वर्णन किया। अगला बात करें हम, अगला है हास्य रस की पहचान या लक्षण कौन कौन से होती हैं? तो व्यंग करना, ये हास्य हो, हास आए, अति श्रृंगार आए, कटाक्ष आ जाए, हंसने का वर्णन हो, तो वहां पर हास्य रस होता है। कैसे? उदाहरण के माध्यम से समझें। शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी में भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। अब यहां पर हंसने की बात आए। अब शीश पर गंगा हंसे, यानी कि शीश पर गंगा हंस रही है, भुजरी में भुजंगा हंस रहा है, तो यहां पर क्या हो, हंसने की बात आए, तो वहां पर कौन होगा भैया? हास्य रस होगा। अगला है पिल्ला लीनी गोद में मोटर वही सवार, अली भली घूमन चली किए समाज सुधार। अब पिल्ला लेके गोद में वो मोटर, और गोद में मोटर वही सवार, तो इसमें हंसने की बात आए तो वहां पर कौन सा रस होगा भैया? हास्य रस होगा। अब पिल्ला लेकर गोद में कोई व्यक्ति क्या जाए, मोटर पर सवार हो जाए, तो वहां पर कौन सा होगा भैया? हास्य रस होगा, क्योंकि ये हंसी वाली बात है इसमें। तो आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है करुण रस। अब करुण रस कैसे पहचानेंगे भाई? किस क्या होता है करुण रस की परिभाषा क्या होती है, कैसे पहचाने करुण रस है इसमें? करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। जब किसी दृश्य को देखकर अथवा सुनकर मन में शोक का भाव उत्पन्न होता है, तो वहां पर करुण रस होता है। अथवा जहां पर पुनः मिलने की आशा समाप्त हो जाती है, तो उसे करुण रस कहते हैं। भाई करुण रस क्या होता है? जो श्रृंगार रस का भेद था वियोग श्रृंगार रस, तो वहां पर मिलने की उम्मीद थी, मिलने की आशा थी, मिलेगा व्यक्ति, लेकिन यहां पर क्या हो, हमेशा के लिए कोई चीज बिछड़ जाए, तो वहां पर करुण रस की निष्पत्ति होती है। कैसे? मिलने की आशा ना हो, मृत्यु हो जाना या सदा के लिए बिछड़ जाना। भवभूति ने करुण रस को रसराज मानते हैं, भवभूति करुण रस को ही रसराज मानते हैं। नेक्स्ट अगला, कैसे? ये प्रत्येक व्यक्ति को दयालु एवं मिलनसार होने की प्रेरणा देता है। करुण रस की पहचान कौन कौन सी? रोना, विलाप करना, चिल्लाना, करुण, शोक और दुखी होना, तो ये पहचान थी। अगला है दीनहीन दशा होना। जब भी दीनहीन दशा तो होगी जब का वहां पर दुख की प्राप्ति होगी। तो विकल, मौन व्यथा, चुपचाप हो जाना, हाय राम, छाती पीटना, आंसू। अब आंसू तो उसमें थे, लेकिन आंसू इसमें जो बहाए जाएंगे वो हमेशा मिलने की उम्मीद नहीं रहेगी, इसलिए आंसू बहाए जाएंगे। अगला नेक्स्ट देखते हैं। अगला इसका उदाहरण देखें। अब उदाहरण के माध्यम से समझें कैसे। करुण रस का जो रंग है वो है कपोत या कबूतर या सफेद। इसका जो देवता है वो है यमराज या यम। जैसे प्रेमी का सदैव के लिए बिछड़ जाना, अपनों के विनाश आदि से, तो वहां पर करुण रस की निष्पत्ति होती है। कैसे? शोक बिकल सब रोब निरानी, रूपशील वल तेज बखानी, करई विलाप अनेक प्रकारा, परई भूप तल बारई बारा। अब तात्पर्य क्या हो कि शोक मनाना, तो शोक करुण रस, तो यहाँ पर करुण रस की निष्पत्ति होती है। करई विलाप अनेक प्रकार, अनेक प्रकार से विलाप हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिलने की उम्मीद नहीं है। और परई भूमि तल बारई बारा, बार बार, तो यहां पर मिलने की उम्मीद ना हो, वहां पर करुण रस होता है। दूसरा है प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहां, दुख जल निधि डूबी का सारा कहां। अब जब आप चले गए, मेरा प्राण प्यारा कहां है और इस डूबी का सारा कहां है, तो हमेशा के लिए बिछड़ गए, तो यहां पर कौन सा होगा? करुण रस होगा। नेक्स्ट अगला है रोद रस। अब रोद रस को कैसे पहचानेंगे भाई? जहां पर उत्तेजना अथवा अनुचित बात के कारण मन में गुस्सा का भाव उत्पन्न हो जाए, तो उसे रोद रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। अब रोद रस का तात्पर्य होता है क्रोध से। कैसे पहचानेंगे रोद रस की पहचान? तोड़ फोड़, धमकी देना, दंड देना, रोद्र या क्रोध या गुस्सा, ये किसके? रोद रस की पहचान है। ऋषि, कटुक वचन, कठोर वचन, क्षोभ या तोरा, ये शब्द अगर आ जाएं, ऐसा तात्पर्य हो जाए, तो वहां पर रोद रस होता है। स्थायी भाव क्रोध होता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, उदाहरण के माध्यम समझे। उस काल मानो क्रोध से
तन कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब क्रोध की बात आई तो कौन सा होगा? रोद्रस होगा। अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। अब तोरा शब्द भी आया और कठोरा भी आया और ऋष भी आया, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? तो यहां पर रोद्रस हो जाएगा। कौन सा? रोद्रस। तो अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा, तो यहां पर रोद्रस की निष्पत्ति हो रही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है वीर रस के पहचान या लक्षण। तो वीर रस की पहचान या लक्षण, तो वीरता। अब जो रौद्र रस था तो यहां पर क्रोध आया था, लेकिन यहां पर कोई चीज वीरता के माध्यम से दिखाई जाएगी। वीरता कैसे होती है? इसका पहचान क्या है? वीरता, उत्साह, साहस, पराक्रम या ललकार, दान की भावना हो, धर्म की भावना हो, युद्ध का वर्णन हो, दया का वर्णन हो या लड़ना हो। वहां पर गुस्सा की भावना थी, यहां पर वीरता की भावना हो, तो यहां पर वीर रस की पहचान है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला। मैं सत्य कहता हूं सुखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को फिर सदा मानो मुझे। अब यमराज से युद्ध करने का वर्णन हो रहा है, तो युद्ध करने का वर्णन तो कौन सा होगा? यहां पर वीर रस होगा। कौन सा होगा? वीर रस। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। निश्चर हीन करहूं मैं, और भुज उठाए पनकीन, सकल मुनि के आश्रमन, जाए जाए सुखदीन। अब यहां पर क्या हो रहा है? निश्चर से हीन करूं मैं, तो यहां पर भी वीरता की भावना आ रही है कि निश्चर मानी राक्षसों को हीन कर दूं, तो यहां पर क्या वीरता की भावना हो रही है, तो यहां पर वीर रस की निष्पत्ति हो रही है। नेक्स्ट अगला है बीभत्स रस। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो जुगुप्सा या घृणा है। खून मवाद पीत मांस बिखरे सब एवं दुर्गंध आदि को देखने अथवा वर्णन से हृदय में घृणा की भावना उत्पन्न हो जाए, तो वहां पर यही घृणा भावना बीभत्स रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा अथवा घृणा होता है। यदि कहीं पर क्या हो, किसी भी दोहा पंक्ति के अंदर खून मवाद पीत मांस बिखरे सब दुर्गंध ऐसा वर्णन आ जाए, तो वहां पर क्या होता? बीभत्स रस होता है। कैसे पहचानेंगे बीभत्स रस है? तो देखें, बीभत्स रस की पहचान, शमशान घाट की बात आ जाए, मृत शरीर हो, रक्त स्राव हो, खून का बहना, मांस, मज्जा, हड्डी, अंतड़ी, शरीर का छित विच्छित हो जाना, यानी कि कोड़ी जो हो जाता है, चील, कोआ, बाज, कुत्ता, सियार, गिद्ध, यदि ये सब आ जाएं तो समझ जाना वहां पर बीभत्स रस होता है। कैसे पहचानेंगे? तो उदाहरण के माध्यम से समझें। सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खेचत जीनी स्यार, और अति आनंद उर धारत। अब देखो स्यार भी आया है यहां पर, काग भी आया है, काग भी आया, बैठो काग यानी कौआ, तो कोआ भी आया है और स्यार भी आया है, तो यहां पर कौन होगा? तो यहां पर बीभत्स रस होगा। नेक्स्ट अगला देखें। फाड़ी नखन सब आंतणी, और रुधिर रुधिर मवादी निकार, लेपति अपने मुख पे हरसी प्रेत गण नार। अब यहाँ पर रुधिर भी आ रहा है, मवाद भी आ रहा है, आंतड़ी भी आ रहा है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा कौन? कौन सा रस हो जाएगा? बीभत्स रस हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला। अगला है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव भय, डर, अद्भुत या दृश्य। विकृत चेहरा, यानी किसी की विकृत आकृति या चेहरा को देख करके कार्य एवं वचन आदि से मन में डर लगने लग जाए, तो वहां पर भयानक रस होता है। इसका स्थायी भाव भय होता है, यानी किसी की विकृत आकृति और रचना को देख करके मन में जो डर की भावना उत्पन्न हो जाती है, तो वहां पर भयानक रस होता है। कैसे? एक ओर अजगर लख है, एक ओर मृगराय, बिकल बटोई बीच में पड़े मूर्छा खाए। अब एक ओर सांप और एक ओर मृगराय, तो अब बिकल बटोई बीच में पड़े मूर्छा खाए। अब क्या हुआ? डरने लगा कि भाई इधर खाई और इधर सांप, तो मैं कहां जाऊं भैया? तो मूर्छा खा जाती है, तो यहां पर डर की भावना उत्पन्न हो जाती है विकराल आकृति को देख करके, तो यहां पर क्या है? भयानक रस है। अगला अद्भुत रस। अद्भुत का मतलब होता है कोई चीज क्या हो? आश्चर्यजनित हो। जब किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना को देखकर मन में विस्मय अथवा आश्चर्य का भाव आता है, तो वह अद्भुत रस कहलाता है। इसका अस्थायी भाव आश्चर्य होता है। अद्भुत रस की पहचान कौन कौन सी होती है? भयानक दृश्य, भयावह रचना, भ्रम या विस्मय होना, तो ये अद्भुत रस की पहचान है। या विचित्र घटना, या विशालकाय, या सोच से परे, या अचेतन, तो यहाँ पर अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। कैसे? तो उदाहरण के माध्यम से समझें। उदाहरण के माध्यम से कैसे समझें? देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह पड़ी अचेतन,
हिल ना सकी कोमल काया। जब यशोदा माँ को श्री कृष्ण ने शिशु के मुख में यानी कि पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, तो क्षण भर में उनकी माता जी क्या हो गई थी, अचेतन में पड़ गई और उनकी कोमल काया फिर ना हिल सकी। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अदृश्य दिखा दिया कोई चीज, तो अब वो देखकर डरने लगे। तो यहाँ पर क्या हो, कौन सा रस होगा, यहाँ पर अद्भुत रस होगा। यहाँ उही दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर के अवनि विशेषा। तो यहाँ वही बालक देखा, मति भ्रम मोर की अवनि विशेषा। तो यहाँ हूँ दुई बालक देखा, तो यहाँ पर अद्भुत आश्चर्य की बात आ रही है। तो यहाँ और मति भ्रम मोहे अवनि विशेषा, यानी कि यहाँ पर मैंने दुई बालक देखे, तो क्या आश्चर्य की बात आ रही है। किसकी आश्चर्य की बात आ रही है, तो अद्भुत रस होगा यहाँ पर भाई। नेक्स्ट अगला देखते हैं। शांत रस स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य है। अब शांत रस कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर शांत रस है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है जब सांसारिक विषयों में विरक्ति, ईश्वर और भक्ति, विरक्ति, ईश्वर और भक्ति, लोक कल्याण आदि के वर्णन से मन में शांत भाव आता है, तो शांत रस कहलाता है। कैसे पहचाने, आइए। ईश्वर की भक्ति से शांत रस तो होगा ही। नेक्स्ट कैसे पहचाने, शांत रस की पहचान पछताना, विरक्ति की स्थिति हो, जरा मरण से मुक्त हो, मन का शांत होना, तो ये शांत रस की निष्पत्ति इससे पहचानी जाती है। कैसे, आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण, तो शांत रस का ये पहचानना है भाई कि पछताना हो, विरक्ति की स्थिति हो, जरा मरण से मुक्त हो और मन का शांत होना, तो वहां पर शांत रस होता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। वात्सल्य रस स्थायी भाव है इसका स्नेह। कौन सा है, स्नेह। जहां पर माँ बाप एवं पुत्र के बीच प्रेम का वर्णन हो, वहां पर वात्सल्य रस होता है। इसका स्थायी भाव वात्सल्य स्नेह होता है। यानी कि अपने, अब प्रेम तो वहां पर भी था संयोग श्रृंगार रस के अंदर, और यहाँ पर भी प्रेम की बात आ रही है वात्सल्य रस के अंदर, लेकिन फर्क क्या है, वहां पर नायक नायिका, प्रेम प्रेमिका का प्रेम प्रसंग था, कहां पर, संयोग श्रृंगार रस में। और यहाँ पर जो प्रेम हो रहा है वो पुत्र यानी कि अपने परिवार से हो रहा है, जैसे माता पिता, भाई बहन, माँ से हो प्रेम, भाई से हो, बहन से हो, प्रेम की बात आ रही है। यानी कि छोटे बच्चे से प्रेम हो, तो वहां पर वात्सल्य रस होगा। रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना है। ये बात आपको नोट रखनी है। वात्सल्य के भेद की बात करें तो वात्सल्य के दो भेद होती हैं, संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य। कैसे पहचानेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझे। पहले पहचान की बात समझें। दांतों का वर्णन आ जाए, वात्सल्य रस होगा। किलकारी मारने की बात आ जाए, वात्सल्य रस होगा। घुटनों के बल सरकना की बात आ जाए, वात्सल्य रस होगा। वाल छवि का वर्णन हो, खिजाना हो, बालों का वर्णन हो, तो समझ जाना वात्सल्य रस का वर्णन हो रहा है। नेक्स्ट उदाहरण के माध्यम से समझें। कैसे, जसोदा हरिपाल ने झुलावे, हल रावे, दुल रावे, मलवावे, और जो सोई कुछ गावे। अब जसोदा माँ जो भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं, तो हला रही हैं, दुलरा रही हैं, मलवा रही हैं, तो एक बच्चे के प्रति प्रेम हो रहा है माँ का, तो यहाँ पर वात्सल्य रस होगा। अगला है, तिलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती बारूं। अब दांतों का वर्णन जब हो जाए तो वहां पर क्या होगा, वात्सल्य रस होगा। अगला है भक्ति रस। तो भक्ति रस की बात करें, भक्त एवं भगवान के बीच होने वाले प्रेम का वर्णन, भक्त एवं भगवान के बीच होने वाले प्रेम का वर्णन ही भक्ति रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव अनुराग या ईश्वर विषयक प्रेम होता है। कैसे, जब कोई भी व्यक्ति भगवान से प्रेम करने लगे, भगवान के बीच प्रेम और उनका वर्णन हो जाए, तो समझ जाना भक्त और भगवान के बीच तो भक्ति रस होगा। कैसे, उदाहरण के माध्यम से समय। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, भगवान के प्रति वस्तु अमूल्य दी, मेरे सतगुरु कृपा करो अपनायो। तो भगवान और भक्त के बीच प्रेम की बात हो रही हो, तो वहां पर कौन सा होगा, भक्ति रस होगा। बदम गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। मैं गुरु के कमलवत चरणों के रज की वंदना करता हूं, जो सुरुचि, सुगंध और सरस एवं अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। तो भगवान, यहाँ पे गुरु और शिष्य, यानी कि गुरु और शिष्य के बीच बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, भगवान और भक्ति, यानी कि वही बात आई कौन सी, कि भाई भक्त और भगवान के बीच प्रेम की बात आ जाए तो भक्ति रस होगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, क्या क्या पहचानना। मित्र रस कौन कौन से होते हैं, तो श्रृंगार रस का जो मित्र रस होता है वो हास्य रस होता है, और रोद रस का जो स्थायी मित्र रस होता है वो भयानक, और वीर रस इसके क्या होते हैं, मित्र रस होती हैं। अद्भुत रस का मित्र रस कौन सा है, वो शांत रस है। तो अद्भुत का शांत रस मित्र है,
रोद रस का भयानक और वीर रस मित्र है, और श्रृंगार रस का जो मित्र रस है वो हास्य रस है। अगला देखते हैं भाई, मित्र रस तो शत्रु रस भी होंगे। कौन कौन से शत्रु रसों की बात करें? श्रृंगार रस के शत्रु रस कौन कौन से है? तो रौद्र रस, वीर रस, बीभत्स रस, भयानक रस और करुण रस, ये इसके शत्रु रस हैं। हास्य रस के शत्रु रस कौन कौन से हैं? तो करुण रस और भयानक रस इसके शत्रु रस हैं। करुण रस के शत्रु रस कौन कौन से हैं? तो श्रृंगार रस और हास्य रस। अब जब एक बात आए, इस मित्रता को कैसे पहचाननी है? अब वो कुछ लाइक भैया हमें याद नहीं हो रहा भैया, तो याद क्यों नहीं होगा? याद ऐसे हो जाए कैसे? जब हम बात करें करुण रस, तो करुण का मतलब शोक। अब कोई वहां पर क्या क्या करने लगे? प्रेम करने लगे, तो वो इसका मित्र मित्र कैसे हो जाएगा? ये शत्रु ना होगा। और कोई हंसने लगे, शोक की बात हो, तो वहां पर क्या होगा भैया? ये भी इसका शत्रु हो जाएगा। रौद्र रस, अब रौद्र रस तो यहाँ पर क्रोध की बात आ जाए तो भयानक रस, और श्रृंगार रस और हास्य रस ये इसके शत्रु रस हो जाएंगे। वीरता की बात आ जाए तो वीर का जो शत्रु रस कौन सा होगा? भयानक रस और शांत रस होगा। भयानक रस का शत्रु रस कौन सा होगा? हास्य रस, शांत रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस और वीर रस, ये इसके क्या है? शत्रु रस हैं। बीभत्स रस का शत्रु रस क्या होगा? तो वो होगा श्रृंगार रस। शांत रस का शत्रु रस कौन सा है? तो वो भयानक रस, रौद्र रस, हास्य रस, वीर रस और श्रृंगार रस। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, रसों से संबंधित यदि कोई भी तथ्य आपकी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वैसे उम्मीद करता हूं कि रसों से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए गलत नहीं होगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।